अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हाशिम। आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल राहत हाशिम में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जहां भी रहें सलामत रहें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक ये कि हुरूफ का मखरज इजीली कैसे मालूम करें, और दूसरा किसी दोस्त ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि आइन के पढ़ने में ज़ुबान कहाँ लगनी चाहिए। वो भी हम आज के इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मखारिज को अच्छे तरीके से समझने के लिए आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मखरज मालूम करने का आसान तरीका, यानी इजी वे टू नो द मखरज ऑफ एन अरबिक लेटर। दोस्तों, हम जब हुरूफुल हिजा की बात करते हैं तो उसमें हमें याद रखना है कि जो एक हुरूफ होता है, एक अरबिक लेटर होता है, उसमें हमें दो चीज़ें याद रखनी हैं। एक है हुरूफ का नाम यानी नेम ऑफ द लेटर, और दूसरा है हुरूफ का मखरज यानी एक हुरूफ की आवाज़ कहाँ से निकलती है। दोस्तों, हुरूफ का नाम और हुरूफ का मखरज सेम नहीं होते, यानी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। नाम अलग होता है और मखरज अलग होता है। नाम से हमें पता चलता है कि किस हुरूफ के बारे में बात हो रही है। जैसे जब हम आइन कहेंगे, हमें पता चलता है कि इस हुरूफ की बात हो रही है। जबकि मखरज का मतलब होता है कि एक हुरूफ की आवाज़ मुंह में से या गले में से कहाँ पे निकलती है। मिसाल के तौर पर कमेंट सेक्शन में एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि आइन पढ़ते वक्त हमारी ज़ुबान कहाँ लगनी चाहिए। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो हुरूफ है इसका एक तो नाम क्या है और दूसरा इसका मखरज क्या है। तो इस हुरूफ का नाम है आइन, लेकिन जब हम इसके मखरज की बात करेंगे तो आइन का जो मखरज है यानी आइन के निकलने की जगह कौन सी है, उसको जानने के लिए एक आसान सा तरीका है। वो तरीका क्या है कि जिस हुरूफ का मखरज मालूम करना हो तो उस हुरूफ को साकिन करना है, यानी उस हुरूफ पर जज़्म लगानी है, और उससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक लगाना है, यानी हमज़ा ज़बर आ लगाना है। फिर उस ज़बर वाले हमज़ा को उस हुरूफ के साथ जोड़ कर पढ़ना है, और जिस जगह आवाज़ ख़त्म हो तो समझना है कि वही उस हुरूफ का मखरज है। मिसाल के तौर पर हमें आइन का मखरज अगर जानना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इस आइन पर जज़्म यानी सुकून लगाकर उससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक यानी ज़बर वाला हमज़ा लगाएंगे और पढ़ेंगे हमज़ा आइन ज़बर आ। तो इस आ में लास्ट में जिस जगह आवाज़ ख़त्म हुई वही आइन का मखरज है। तो आ पढ़ने के बाद हमें यह मालूम हुआ कि आइन की जो आवाज़ है वो गले के बीच वाले हिस्से से आ रही है, जिसको वस्ते हलक भी बोलते हैं। अब जो हमारे दोस्त ने कमेंट्स में पूछा है कि आइन के मखरज में ज़ुबान कहाँ लगनी चाहिए, इसका जवाब हमें मिल गया कि आइन के मखरज में ज़ुबान का कोई रोल नहीं है, यानी ज़ुबान इन्वॉल्व नहीं होती है आइन के मखरज में, बल्कि आइन का मखरज वस्ते हलक से रिलेटेड है, न कि ज़ुबान से। अब हमारे जहन में ये सवाल आएगा कि आइन को पढ़ते वक्त तो ज़ुबान का किनारा सनाया, रबाई और अनियाब के मसूड़ों से लगा, लेकिन यहाँ हमें याद रखना है कि आइन के नाम में जो लास्ट का ये नून है इसी वजह से ज़ुबान इन्वॉल्व हो गई और सनाया, रबाई और अनियाब के मसूड़ों से लगी, न कि आइन के मखरज की वजह से। मतलब कि हमें पता चला कि आइन मखरज नहीं है बल्कि नाम है,
اور مخرج جاننے کے لیے عین کو ساکن کرنا پڑتا ہے اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لگانا پڑتا ہے اور پھر پڑھنا ہے حمزہ عین زبر آ، اور آ پڑھنے میں جس جگہ آواز ختم ہوئی وہی عین کا مخرج ہے، یعنی وسط حلق پر آواز ختم ہوئی تو اس حرف کا نام ہے عین، لیکن مخرج ہے ع۔ دوستو، گلے سے کون سے حروف نکلتے ہیں وہ ہم نے لیکچر نمبر 4 میں آلریڈی سیکھے ہیں، تو لیکچر نمبر 4 بھی ضرور دیکھیں۔ اب اسی طرح ہمیں اگر معلوم کرنا ہو کہ لام کا مخرج کیا ہے، یعنی لام کی آواز منہ میں کہاں سے نکلتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم لام پر جزم لگا کر اس سے پہلے حمزہ متحرک یعنی زبر والا حمزہ لگائیں گے اور پڑھیں گے حمزہ لام زبر ال، تو اس ال میں لاسٹ میں جو آواز نکلی یعنی ل، وہی لام کا مخرج ہے، یعنی لاسٹ میں جس جگہ آواز ختم ہوئی وہی لام کا مخرج ہے۔ مطلب کہ لام کے پڑھنے میں زبان کا کنارہ، ثنایا، رباعی، انیاب اور زواہق کے مسوڑوں سے لگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ لام اس حرف کا نام ہے لیکن مخرج ہے ل۔ اسی طرح سین کا مخرج معلوم کرنے کے لیے سین کو ساکن بنائیں گے اور اس سے پہلے حمزہ متحرک ڈالیں گے اور پھر پڑھیں گے حمزہ سین زبر اس، تو لاسٹ میں جس جگہ آواز ختم ہوئی یعنی س، وہی سین کا مخرج ہے۔ مطلب کہ سین کے پڑھنے میں زبان کی نوک ثنایا سفلا کے کنارے سے لگنے کے ساتھ ساتھ کچھ ثنایا علیا کے کنارے سے بھی لگی، یعنی سین صرف اس حرف کا نام ہے لیکن مخرج ہے س۔ امید ہے کہ اب اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ جو ہمارے آنے والے ویڈیو لیکچرز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو، آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔